हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी साथियों बिल्कुल ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में इस क्लास को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। और जो स्टूडेंट हमसे जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं वह सभी स्टूडेंट गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों के लिए 3000 साइंस का एमसीक्यू स्टार्ट किया गया है, जो अभी जितने भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी साथियों गरीबपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे ऑफलाइन संस्थान गरीबपुर कोचिंग सेंटर के साथ में या फिर आप सभी साथियों MKLCC एजुकेशनल ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर 8 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की व्यवस्था की गई है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कराया जाता है, यानी कि प्रिपरेशन कराया जाता है। तो आप सभी साथियों अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में हमारे ऑफलाइन संस्थान गरीबपुर कोचिंग सेंटर के साथ में जुड़ना न भूलेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के क्लास में पूछा गया पहला सवाल है, कह रहा है 1170 रुपया में किसी चीज को बेचकर एक आदमी है जो 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ क्या होगा, यानी लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कैसे होता है लाभ, कैसे होता है हानि और क्या होता है अंकित मूल्य। यदि आप सभी लोगों ने अभी तक हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप सभी साथियों प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पिछली क्लास को जरूर देख लें, जिससे कि आप सभी साथियों का पूरा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, कोई भी वस्तु है वह अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि 100% होता है। हम मान लेते हैं कोई भी वस्तु है वह अपने आप में उसका मूल्य कितना परसेंट होगा दोस्तों, तो 100% होगा। अब उस 100% में जब आप उस वस्तु को खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है क्या कि 10% आपको डिस्काउंट देते हैं। तो आपने उस वस्तु को क्रय कितना में किया, यानी कि खरीदा कितना में, यानी कि आप के लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, तो कहिएगा कि 90 रुपया है जो हमारे लिए उसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया। यहाँ तक यदि बात आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप सभी साथियों जल्दी से थम्स अप कर दें। दूसरी बात यहाँ कर रहा है दूसरा पैराग्राफ में, और क्या होता है कि 30% का लाभ भी कमा लेता है। बताइए, वो 10% का बट्टा भी दुकानदार दे रहा है और उसके बाद भी 30% का लाभ कमा रहा है, तो लाभ किस पर कमाता है, तो जो पहले से फिक्स प्राइस है उसी पर लाभ कमाएगा। यानी कि जो वस्तु का अपने आप में 100% मूल्य था उसी पर तो वह 30% का लाभ देगा, तो यानी कि उसका लाभ कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से सीपी निकाल लिया। और जब आप लोग फिक्स प्राइस की दुकान में जाते हैं, यानी कि एक दाम की दुकान में जाते हैं, तो वहां पर क्या करता है कि वह अपना कॉस्ट प्राइस और लाभ को जोड़कर एक क्या करता है, तो अंकित मूल्य कर देता है और कहता है कि इतना से कम रुपया में ये चीज आपको नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या हो गया, तो वह अंकित मूल्य हो गया। लेकिन कह रहा है कि इसी 130 रुपया पर 5%, यानी कि अगर बट्टा 5% हो, यानी कि यह 130 रुपया है, इसमें 5% और बट्टा की बात कर रहा है, तो कितना निकल के आएगा। 130 का यदि 5% निकालेंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 13×5=65, यानी 6.5 रुपये का और वह डिस्काउंट देता है। तो यानी कि इस वस्तु को उसने बेचा कितना रुपया में, तो इस वस्तु को वह बेच देगा 123.5 रुपया में। क्या हो गया, तो यह सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ, तो यह हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो लाभ परसेंट को ज्ञात करें। लाभ परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं, सॉरी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। तो यहाँ इसका डिफरेंस आप लोग निकालिए, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों, तो 33.5 रुपये का, यानी कि 33.5 रुपये का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यदि हमें लाभ परसेंट निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हमें करना है, तो डिफरेंस बट्टा, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 33.5 बट्टा क्रय मूल्य कर लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है 90, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 0 बैठेगा, पॉइंट उड़ गया, तो यार 2 0 से 2 0 खत्म हो गया और हमारा ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 37 सही
2/9% का है जो उसे यहाँ पर लाभ हो जाता है। तो आप सभी साथियों जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें और जो साथी हमारे गरीबपुर कोचिंग सेंटर या इनके एलसीसी एजुकेशनल ग्रुप के साथ में जुड़ना चाहते हैं वह सभी साथियों जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि 27 दिसंबर से गरीबपुर कोचिंग सेंटर में 8 से लेकर 12th क्लास तक की डेमो क्लास है जो स्टार्ट किया गया है और इसी के साथ में इनके एलसीसी एजुकेशनल ग्रुप में भी डेमो क्लास को स्टार्ट किया गया है। तो आप सभी साथियों जो अपने नजदीकी जो भी भाई बहन है उनको जरूर हमारे ऑफलाइन संस्थान में भेजें या फिर आप सभी साथियों ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें। तो चलिए आप सभी साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कह रहा है एक दुकानदार 5 वस्तु के खरीदारी पर 3 वस्तु फ्री देता है और वह 20% बट्टा और देता है, फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि एक दुकानदार है जो 5 वस्तु के खरीदारी पर क्या कर रहा है, तो 3 वस्तु क्या दे रहा है, तो फ्री दे रहा है और इसके बाद भी क्या कर रहा है, तो वह 20% का क्या है, तो डिस्काउंट यानी कि बट्टा भी दे रहा है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से आप सभी साथियों इस क्लास को शेयर कर दें। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कि एक वस्तु का है जो क्रय मूल्य है जो 10 रुपया है। कितना है एक वस्तु का सीपी, तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 10 रुपया यानी कि एमपी मान लेते हैं हम 10 रुपया। तो यहाँ बताइए कि वस्तु टोटल हो सकता है कितना, तो जो दुकानदार है उसके लिए कितना वस्तु आपने खरीदा, तो कितना वस्तु होगा, तो एक तो 5 वस्तु आपने खरीदा और 3 वस्तु और मिल गया फ्री में, तो टोटल वस्तु कितना हो गया, 8 वस्तु हुआ। तो 8 वस्तु हुआ और एक वस्तु का हमने क्या मान लिया है, एक वस्तु का एमपी यानी कि अंकित मूल्य 10 रुपया, तो 8 वस्तु का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 80 रुपया हो जाएगा। यह क्या निकल के आया, अंकित मूल्य आया। यह किसके लिए है, तो यह दुकानदार के लिए है। किसके लिए है, दुकानदार के लिए है। क्यों, क्योंकि आपसे वह 5 वस्तु का ही पैसा लिया है लेकिन 3 वस्तु वह आपको फ्री में दिया है, तो क्या हम यहाँ से नहीं कर सकते वह फ्री में कब देगा, यानी कि वह अंकित मूल्य ज्यादा करके रखा होगा। तो हमने मान लिया एक वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य है 10 रुपया, तो वो उसने टोटल हमें कितना वस्तु दिया, तो 8 वस्तु दिया, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, तो 80 रुपया हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को आगे पढ़िए, यानी कि वह क्या कर रहा है, अंकित मूल्य उसका हो गया 80 रुपया, तो उसका अब अंकित मूल्य हो गया। लेकिन यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य की बात करते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो उसने आपको 5 वस्तु दिया है, तो 5 वस्तु के लिए एसपी कितना हो जाएगा, तो 50 रुपया हो जाएगा एसपी, क्योंकि एक वस्तु का हमने कितना माना है अंकित मूल्य, तो 10 रुपया, तो उसका अंकित 8 वस्तु आपको टोटल दिया, तो वह 80 रुपये का सामान दिया। और लेकिन आपने भुगतान कितने वस्तु का किया, तो 5 वस्तु का किया, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया यानी विक्रय मूल्य, तो वह 50 रुपये हो गया। अब इस पर भी क्या कह रहा है कि वह 20% का डिस्काउंट देता है। क्या कर रहा है, तो इस पर भी वह क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 20% का बट्टा देता है, यानी 20% और बट्टा दे देता है। तो यदि 50 का हम लोग 20% निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 रुपया, और यानी कि उसका अब फाइनल जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वह कितना निकल के आया है, तो 40 रुपया आया है। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देता है और फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। तो अब यहाँ से हम 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग कहिएगा कि इसका मान होता है 1/4। नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और ये हो जाता है लाभ। क्या हो जाता है ऊपर में, तो हमारा लाभ हो जाता है और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो बताइए लाभ किस पर लिया जाता है, तो क्रय मूल्य पर लिया जाता है। तो 4 रुपए का वस्तु था, उसको 1 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, तो बोलिएगा कि 5 यूनिट आ गया, यानी कि 5 रुपया आ गया। और आपको यहाँ दिया है 5 यूनिट बराबर आपको 40 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए, 5 यूनिट बराबर 40, तो ये हो जाएगा कितना, 8 रुपया आ जाएगा।
और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, तो आपका कॉस्ट प्राइस है जो 4 यूनिट है, तो 4 गुना हम यहाँ से 8 कर लेते हैं, यानी ये सीपी हो गया। और अंकित मूल्य आपने यहाँ निकाल रखा है, यानी एमपी को निकाल रखा है। ये कितना है 80, तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौका 32, और ये हमारा कितना हो जाएगा 80। यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो 2:5 के अनुपात में इसका निकल कर आएगा, यानी कि क्या आएगा, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो है वह 2:5 के अनुपात में होगा। तो आप सभी साथियों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आज यह प्रॉफिट एंड लॉस का यह लास्ट क्वेश्चन होगा और यह लास्ट क्लास होगा। तो आप सभी साथियों इस पूरे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और जो गणितपुर कोचिंग सेंटर के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समाप्त यहाँ पर करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का है जो आंसर क्या निकल कर आता है। कह रहा है किसी वस्तु को 1470 रुपया में बेचने पर 16.2/3% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करा दिया था। देखिए एनटीपीसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी क्वेश्चन बनेंगे हैं उन सभी को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। और वैसे आप लोगों को लगभग सारा टाइप है जो समाप्त हो चुका है, जो पूछे जाने का संभावना है। तो आप सभी साथियों बिल्कुल ही इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो कह रहा है 16/2/3%। हम इसको क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मान होता है 1/6। यदि नहीं कन्वर्ट करने आता है तो यहाँ देख लीजिए 1648 यानी कि 50/3% है। तो यानी कि परसेंट हटाएंगे तो 50/3 × 100 हो जाएगा, 1 कट जाएगा 2 बार, तो हमारा मान आएगा 1/6। यानी कि कह रहा है क्या कि 1470 रुपया में बेचने पर 16.2/3% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बताइए क्रय मूल्य हम मान लेते हैं सीपी और ये हमारा है लाभ। बताइए कि 16.2/3% का लाभ ले रहा है, तो फ्रैक्शन में मान कितना आ रहा है, तो 1/6, यानी 6 रुपये का वस्तु था उसको 1 रुपया लाभ लेकर बेच दिया, तो वस्तु को कितना में बेचा, तो 7 रुपये में बेचा। तो हमारा यहाँ से सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी निकल के आ गया 7 यूनिट, और 7 यूनिट का मान दिया है आपको 1470 रुपया। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 210 रुपया हमारा यहाँ से आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है क्या, तो क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 6 यूनिट है, यानी कि 210 × 6 कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 0 के 0 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और 1260 रुपया क्या है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा दोस्तों। तो आप सभी साथियों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हो वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आप सभी साथियों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और आप लोग के अगल बगल में जो भी भाई बंधु हैं 8, 9, 10, 11, 12 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी भाई बंधु को हमारे बारे में जरूर बताएं, क्योंकि 27 तारीख से ऑफलाइन क्लास में डेमो बैच को स्टार्ट किया जा चुका है, जहां पर आप सभी साथियों के लिए बहुत सारे फैकल्टी अवेलेबल होंगे जो आप लोग को ऑनलाइन दिखाई नहीं पड़ते हैं। समय के अभाव के कारण वह सारे फैकल्टी जो आप लोगों को ऑनलाइन नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो आप लोगों को बेस्ट मटेरियल है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो आप सभी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।